हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंटीग्रल इजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग रेखा गणित का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का पार्ट 4। कुछ चीजें छूट गई थी, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कोटि पूरक कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आएगी तो आप तुरंत एक समकोण बनाएंगे, एक राइट एंगल बनाएंगे। ये आपका एक राइट एंगल है, उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। अगर आप किसी राइट एंगल को 2 पार्ट में बांट देते हैं तो ये जो 2 एंगल इसमें बनते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आपसे ये पता चला कि अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसको कभी कभी संक्षेप में हम पूरक कोण भी कहते हैं, पूरक कोण। तो क्लियर है कि किसी एक एंगल को आप जो समकोण है उसको 2 भागों में बांटें। अब आपके बांटने पर निर्भर, कैसे भी बांटे, छोटा बड़ा कुछ भी बांटे, लेकिन दोनों का सम क्या होगा? दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री ही होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होगा तो 45 ही होगा, क्योंकि 45 प्लस 45 आपको 90 मिलेगा। और 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री जब निकालेंगे तो क्या होगा? 10 डिग्री होगा, तब जाके 90 हो जाता है। तो बहुत आसान चीजें, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे कि कोटि पूरक कोण कोई अलग से कोण नहीं है, बल्कि 2 कोणों के मिलने से ये बना है। 2 कोणों को साथ ले रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री तब हो रहा है, मतलब सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री। तो कोई भी कोण अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो यानी कोटि पूरक कितना होगा, पूरक कितना होगा, तो आप बता सकते हैं। जैसे 60 अंश का 30 डिग्री, 30 डिग्री का 60 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 40 डिग्री, 40 का 50 डिग्री, तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 75, क्योंकि 75 प्लस 15 इक्वल टू 90 डिग्री। और 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? क्योंकि जब पूरक होंगे तो ये उसका पूरक, वो उसका पूरक। तो आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल को हम समपूरक कोण कहते हैं। उसमें हम लेते हैं 2 समकोण के बराबर एक रिज कोण या सरल कोण 180 अंश के कोण को। अगर आप 180 अंश कोण को 2 जगह बांट दें तो 2 कोण बन गए, और ये दोनों का सम आप करेंगे तो 180 ही तो होगा। तो बात वही, यहां सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180, तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री। व्हेन द सम ऑफ द 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री देन सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक। और ये हो गया आपका समपूरक। 2 कोणों का योग जब 80 अंश हो जाए संयुक्त में होगा। एक कोण कोई एक अलग से कोण संपूरक कोण नहीं होता है, बल्कि वो 2 कोणों का मेल का प्लस है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कोई अलग से ये कोण नहीं, बल्कि 2 कोणों का सम है। तो अगर 170 डिग्री के सप्लीमेंट्री को पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 10 डिग्री, 10 डिग्री होगा।
170 में आप 10 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। अब 10 अंश के संपूरक कोण को कितना, 10 अंश का संपूरक क्या होगा, 170 होगा। 130 का संपूरक सप्लीमेंट्री 50 डिग्री और 50 डिग्री का 130 130 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको दिमाग में रखेंगे, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को पढ़ लेते हैं, ये भी पीछे कोण के साथ हमको जोड़ना चाहिए था, जैसे कोटपूरक और संपूरक छूटा था, ये भी छूट गया था, मैं इसको इसके साथ अटैच कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। शीर्षाभिमुख कोण जब दो तिर्यक रेखा किसी बिंदु पर काटती है तो आमने सामने के कोण का मान बराबर होता है ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां आपसे कभी भी आप बिल्कुल इजीली बता देंगे, अगर ये दो सरल रेखाएं हैं और किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं, अगर आपको बता दी 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो क्लियर है कि ये भी 60 का होगा ना, और पूरा मिला के कितना होता, 360 हो गया संपूर्ण कोण। तो अब क्या हुआ, जो 60 निकल गया तो 360 में से 120 माइनस हुआ 240 हुआ, इसका मतलब ये 120 के हो गए। तो अगर आपको एक एंगल पता हो इस शीर्षाभिमुख वाली कंडीशन का, वर्टिकली अपोजिट का, तो चारों एंगल पता कर सकते हैं, क्योंकि एक जो होगा उसके सामने का वो होगा, जो बाकी बचेगा 360 में से माइनस करने के बाद दोनों तरफ होगा और वो भी इक्वल होगा। तो अगर आपको कोई एक एंगल पता है तो आप तीन बाकी एंगल को पता कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट। ठीक, तो अब ये चीजें छूटी हुई थी बच्चों। अब आगे देखते हैं थोड़ा, एक और कंडीशन आती है। आप सरल रेखाओं को जो पढ़ रहे थे, ये होता है समांतर रेखाएं। आप देख रहे हैं समांतर रेखाएं, आप देखिए, ये आप डस्टर देखें, ये इसका किनारा और ये इसका किनारा, ये क्या है, दोनों समांतर हैं कि नहीं है, मतलब ये कहीं मिलेंगी नहीं, बिल्कुल समान अंतर, मतलब ये समान अंतर पर हैं, ये कभी भी एक दूसरे, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी, कहीं भी समान होगी। तो क्या ये कहीं मिलेंगी, ये हमेशा ऐसे पड़ी रहेंगी, कहीं मिलेंगी नहीं, मीट नहीं करेंगी, समान अंतर, बिल्कुल पैरेलल। इंग्लिश में इसी को पैरेलल लाइन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखेंगे पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो क्लियर है कि समांतर की बात जब होगी, कम से कम दो रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर, समान समधनांतर, उनका अंतर क्या है, सम है, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा सम होगी। हमारे दैनिक लाइफ में तमाम ऐसी चीजें जो बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसलिए कि उनके बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे इनके दो किनारे हैं, आपके ब्लैक बोर्ड का किनारा, ये किनारा और ये किनारा एक दूसरे के पैरेलल है, ये किनारा, ये दीवार और ये दीवार, मेज का किनारा, ये पैरेलल हैं, जो एक खूबसूरती प्रदान करते हैं। तो समांतर किनारे, समांतर रेखाएं। अब आप देखें सड़क है, तो सड़क के दो किनारे सर्वथा आप देखेंगे समांतर ही होंगे, भले सड़क टेढ़ी मेढ़ी गई हो, लेकिन उनकी बीच की दूरी सर्वथा सेम ही रहती है। ऐसा नहीं कि सड़क पतली चौड़ी बनेगी, ऐसा। तो ये भी समांतर का उदाहरण, लेकिन वो क्या है कि केवल सरल नहीं है, आपकी जब सड़क बनती है तो वो मूवमेंट में भी, ऐसे कर्व में भी हो जाती है, आप देख रहे हैं। लेकिन समांतर तो है, ये ठीक है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है यहाँ, सरल रेखाओं से, जो सरल रेखाएं हैं उनको, उनके समांतर को पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन को हमको पढ़ना है। किसको पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन को। हमको वो सड़क वाली टेढ़ी मेढ़ी समांतर को नहीं पढ़ना है, हमको ये जो आपका डस्टर है, डस्टर की किनारे वाले समांतर को, सरल रेखाओं के समांतर रेखाओं को पढ़ना है। तो आप देखें कम से कम दो रेखाएं होंगी, तभी जाके उनको समांतर कहेंगे आप, इसीलिए यहां रेखाएं मैं लिखा हूं। दो के बजाय कई रेखाएं हो सकती हैं, जो ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। आप समझ रहे हैं कि जब हम
ऐसे करके सेक्टर बनाते हैं तो एक दूसरे के पैरेलल होती है, कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये खूबसूरती आप देखें, जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो इसके पैरेलल ये लाइन खींचे, इसके पैरेलल क्यारी बनाए, इसके पैरेलल इसके पैरेलल, तो ये एक खूबसूरती प्रदान करती है डिजाइन बनाते समय। तो ये इस तरह से कई पैरेलल लाइन, ये इसके, अगर ये इसके पैरेलल है, जाहिर है कि इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल फिर ये इसके पैरेलल, तो दोनों मिल गया कि ये इसके है तो ये इसके भी होगी। तो इस तरह समांतर रेखाओं की चीजें, एक मैं हल्की जानकारी दे रहा हूं, इसका एक अलग से टॉपिक होगा, वो अलग होगा। अभी मुझे कुछ बताना है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि पैरेलल लाइन ये क्या है, समांतर रेखाएं क्या हैं, और इनमें कंडीशंस कुछ हैं, क्या अप्लाई होता है समांतर रेखाओं पर, इसको आप थोड़ा सा देखें। जब दो समांतर रेखाएं हों और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, मतलब जब दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा मींस ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी, आप देख रहे हैं ऐसे कट कर रही है ना कि दोनों उसी से, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट ही काट रही है, सीधी रेखा ही, सरल रेखा ही ये काट रही है। अब आप देखें कि चार एंगल बन रहे हैं, एक यहां, एक यहां, 1 2 3 4, और यहां भी गिन लें तो इसको आप कह सकते हैं 5 6 7 8। तो ये इस सिचुएशन में जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो दोनों बिंदुओं को मिला के फिर चार एंगल बनते हैं। इन चार एंगल में कुछ संबंध है। अब आप आ जाइए तुरंत, जब शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे तो ये वाली पॉइंट आप पढ़े थे, तो 1 के बराबर 3 होगा, जितने एंगल का मान 1 होगा उतने ये 3 होगा, ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। आपको पता है ये दोनों निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख है। फिर वही कंडीशन यहां आती है, तो ये शीर्षाभिमुख से ही समझ में आ गया कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट है, तो यहां ये क्लियर उस तरह से होगी। दूसरी एक कंडीशन और आती है कि इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक इधर का और एक इधर का, एक अंतर, एक इधर वाला, इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? एंगल 8, क्योंकि अल्टरनेट है, और इसका अल्टरनेट कितना होगा? 5 का 4, 5 का 4 हुआ ना। इसमें क्या हुआ? आपको मिला एकांतर कोण। एकांतर कोण इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये एक अंतर हो गया। अब इसमें आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि एक ही तरफ, देखें ये ले लें, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका ये होगा, इसका ये होगा, मतलब कि एकदम एक तरह का मेल खा रहा है। करस्पॉन्डिंग 5 की तरह से 2 है और 8 की तरह से 1 है, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? एकांतर कोण, उसको कहते हैं संगत कोण। संगत कोण कहने से और स्थिति स्पष्ट हो रही है। संगत, जो इसका संगत करे। संगत कब करेगा? जब सेम होगा तब ना संगत करेगा। इसकी संगत कौन कर रहा है? आपको पता है कि ये कर रहा है। इसकी संगत कौन कर रहा है? ये कर रहा है, एकदम सेम। तो जो इतने का होगा तो एकांतर कोण बराबर होंगे, ये तो क्लियर हो गया। तो संगत कोण भी तो बराबर होंगे, और शीर्षाभिमुख वाले बराबर ही हैं। मतलब जितने का ये होगा उतने का ये होगा, और जितने का ये होगा उतने का ये होगा, जितने का ये होगा उतने का ये भी होगा, क्योंकि ये संगत से बराबर है। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर हो गया। तीसरी पॉइंट आती है कि जब दो तिर्यक रेखाओं को जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, उनके द्वारा बने हुए एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है। एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण का योग 180 होता है। ये आगे जब पैरेलल लाइन पढ़ाई जाएंगी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब इनका सम कर दें तो 180,
इसका भी सम कर दें तो 180, अंदर के हों एक ही ओर के हों तो उनका सम 180 होता है। ठीक, अब इसका यूज कहां है? मैं अभी आपको पढ़ा रहा था ट्रायंगल, इन चीजों का ट्रायंगल में जरूरत थी इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि बिना इसके बताए मैं उस ट्रायंगल की बात को कैसे बताऊं। मेन उद्देश्य पर हम आते हैं। हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल, ट्रायंगल में वीडियो बनी थी, ट्रायंगल के प्रकार वगैरह हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता? 180। हाउ वी कैन प्रूव इट? हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। कैसे होता है? और लगे हाथ ये भी प्रूव कर देंगे कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। अब हम पढ़ते हैं अंतःकोण और बहिष्कोण। अंतःकोण को कहते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और बहिष्कोण को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये दो जाने, इसको कहते हैं अंतःकोण, इसको कहते हैं बहिष्कोण, बाह्य कोण, बहिष्कोण, एक्सटीरियर को। अब आप यहां समझे, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहां आप देख लें, इसको हमने नामकरण कर दिया ए बी सी। ये आपके अंतःकोण मतलब अंदर के कोण हैं, कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल कंफर्म समझ रहे हैं। अब आज आप बाहर को पढ़ना है, इसको आप बढ़ा दें, यहां कोई पॉइंट डाल दें डी, इसको बढ़ा दें, यहां कोई पॉइंट डाल दें ई, इसको बढ़ा दें, यहां कोई पॉइंट डाल दें एफ, तो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी आप एक कोण बना रहे हैं, ये भी आप एक कोण बना रहे हैं, ये भी आप एक कोण बना रहे हैं। चाहे आप जिधर भी इसको करेंगे, जिस दिशा में भी चाहे बढ़ाएं, चाहे इसको बढ़ा लेंगे तब भी बहिष्कोण बनेगा। तो सीधे आप इसको बढ़ा ले रहे हैं तो आपका जो बाहर कोण बन रहा है इसी के साथ वो बहिष्कोण हुआ। ये आपका क्या है? बहिष्कोण है, और ये आपका अंतःकोण है। तो ये स्पष्ट हो गया कि बहिष्कोण और अंतःकोण क्या है। अंदर के कोण को अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, एंड सम ऑफ द एंगल ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ a triangle equal to 180 and the sum of the three exterior angle of a triangle equal to 360. we have to prove it. हम इसको सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध होगा इसको आप देखें। हम एक ट्रायंगल को ले लिए, चलिए आपका ट्रायंगल हो गया। अब होता क्या है कि हम इसके समांतर एक रेखा खींच दिए। यही चीज मैं बताना चाह रहा था, समांतर रेखा के संदर्भ में इसके समांतर खींच दिया। किसके समांतर? ये आपका बी सी है, ये ए है, इसको डी कर दें हम। किसके समांतर खींचे? बीसी के समांतर रेखा डी खींचा, इसके शीर्ष से होके जा रही है ए से, तो बीसी के समांतर डी ए ई एक रेखा खींच दिया। ये हम समांतर रेखा इसके मतलब इसके समान दूरी पर खींचा। अब समांतर रेखा की कंडीशन आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोण इसके इक्वल होगा। कैसे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण है तो ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। अभी आपको मैंने बताया कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक आंतर कोण बराबर होते हैं। तो अब ये भी एक कोण हो गया। अब आप यहां देखें कि ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3, कितने हुए? 3 कोण हुए। अब आप देखें जितना एक ये है तो ये एक के बराबर कौन कोण होगा? इसके बराबर ये कोण होगा, ये भी एक हो गया क्योंकि एकांतर है। अगर ये एक है 40-50 है तो ये भी 40-50 होगा, जो भी होगा। तो जितना ये एक है तो ये भी एक हो गया, ये आपका 2 है तो ये भी 2 हो गया। अब आपको क्या मिला? ये पूरा इतना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा?
रिज कोण हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल बन गया आपका 180। देखिए कितना इजी प्रूफ करना हुआ कि सम ऑफ ये तीनों एंगल 180 होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पर एक तरफ जितने कोण बनेंगे कितने के बनेंगे? 180 के बनेंगे। अगर आपको ये चीज कंडीशन पता हो गई तो बाकी और आगे भी आप पता कर सकते हैं। यहां देखिए ये इसको बढ़ा दिया, अब आप इसको भी बढ़ा दीजिए, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए आप। अब इसको समझ लीजिए, बहिष कोण को समझने के लिए इसको जरा बढ़ाइए, तो बढ़ा दीजिए। आप इसका नाम दीजिए 1, इसका नाम दीजिए 2, इसका नाम दीजिए एंगल 3, और इसका नाम दीजिए 4, इसका नाम दीजिए 5, इसका नाम दीजिए 6। हमने कितने एंगल बना लिए? 6 एंगल। अब देखते हैं कैसे बहिष कोण का योग 360 होता है, ये हमको दिखाना है। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए हम करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब आप देखें कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये मिला के कितने हैं सब? 180। अभी आपने दिखाया कि एंगल 1, 2, 3 मिलके 180 होगा। एंगल 1, 2, 3 मिलके 180 होगा। अब हम कहते हैं कि ये सम, अब आप देखें यहां इनका सम क्या होगा? 180। इनका सम क्या होगा? 180। और इनका सम क्या होगा? 180। तो कितने 180 मिले? आप समझे कितने 180 मिले? ध्यान दीजिए, तीनों जगह से हमने 180 180 सबको जोड़ रहे हैं, तो 180 यहां से, 180 यहां से, और 180 यहां से, और इन तीनों को मिला के ऑलरेडी 180। तो अब हो गया आपका 180 डिग्री प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू व्हाट? 180 180 180 तीन बार, 18 3 54 मीन्स 540, 540। और ये 1 2 3 180। तो आप देखें 180 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 540। अब 4 प्लस 5 प्लस 6 540, इसको इधर ले गए 180। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 360 हुआ कि नहीं हुआ? 360। अभी मैं बोला कि त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग 360 अंश होता। आगे आप प्रूफ कर लेंगे कि चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज जो भी निकलेंगे सबके बहिष कोणों का योग 360 ही होता है। अंतः कोणों के योग तो बदलेंगे, लेकिन बहिष कोण के योग सदा एक ही होंगे, चाहे जितना भी बहुभुज होगा। अगर बहुभुजों की बात करें तो सबसे छोटा बहुभुज 3 है, जिसमें 3 भुजाएं हैं। फिर चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, सामूहिक रूप से उसको हम बहुभुज कहते हैं, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में भी देखेंगे कि जितने बहिष कोणों के योग होंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल टू 360, बट इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग अलग अलग होगा, लेकिन बहिष कोणों का योग सर्वथा 360 होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।